नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं INS 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश की स्टील सिटी के नाम से मशहूर है भिलाई शहर, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर। लेकिन यहां पर सिर्फ स्टील नहीं बनता, बल्कि यहां पर सट्टे के कारोबार का सबसे बड़ा ऐप भी तैयार होता है। नाम है महादेव सट्टा ऐप। नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि हम आज आपको उस घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति को ही बदल कर रख दिया है। आरोप है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनकी सरकार के दौरान महादेव सट्टा ऐप बना, फला फूला, हजारों करोड़ का अवैध कारोबार हुआ, हवाला के जरिए पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इसीलिए पहले ईडी ने छापे मारे और अब सीबीआई लगातार छापामार कार्रवाई कर जांच कर रही। आपको बता दें कि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश सबसे पहले हमारे अखबार हरिभूमि ने किया, वह भी 3 अप्रैल 2022 को। सिलसिलेवार तरीके से खबरें प्रकाशित हुई। लगातार खबर जब प्रकाशित हुई, उसकी वजह से उस समय की भूपेश बघेल सरकार को इस मामले में जांच कराना पड़ी। जांच हुई तो दबाव पड़ा, और दबाव पड़ा तो जो मास्टरमाइंड थे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि देश छोड़कर दुबई भाग गए और फिर वहीं से महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने लगे। महादेव सट्टा ऐप से जो अवैध काली कमाई बन रही थी, उसको वाइट करने के लिए दुबई में इन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी का भी निर्माण किया और उस रियल एस्टेट कंपनी के जरिए ब्लैक का व्हाइट करने लगे। खैर, जैसा कि बीते रोज आपने देखा कि किस तरह से सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव के रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर लगातार छापामार कार्रवाई करी। 12 घंटे तक दस्तावेज खंगाले। भूपेश बघेल के यहां से 3 मोबाइल जब्त किए। इसके अलावा सीनियर आईपीएस अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक माहेश्वरी और भूपेश बघेल सरकार के सबसे प्रभावशाली नौकरशाह आईएएस अनिल टुटेजा के घर पर, उनके ऑफिस पर लगातार छापे मारे। जांच अभी भी जारी है। इनके अलावा सौम्या चौरसिया, मनीष पंचोर, आशीष वर्मा, एक पूरी लंबी फेहरिस्त है उन अधिकारियों की जो सीबीआई जांच के दायरे में। इस पूरे मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि ये सभी आरोप राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने खुद इस ऐप को बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कराई थी। उस दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे, तकरीबन 70 से अधिक लोगों पर उन्होंने एफआईआर कराई और खुद गूगल से गुजारिश की कि महादेव सट्टा ऐप को गूगल से हटाया जाए। ऐसे में जिस मामले में बतौर सीएम उन्होंने खुद कार्रवाई कराई, फिर उसी मामले में वे आरोपी कैसे हो सकते हैं? ये तर्क है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। इस समय पूरी कांग्रेस भूपेश बघेल के साथ खड़ी नजर आ रही है और बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है। ऐसे में अब यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस पूरे घोटाले की शुरुआत कैसे होती है और इसे अंजाम देने वाले जो लोग हैं, उनमें से एक जूस बेचा करता था और दूसरा टायर रिपेयरिंग का काम करता था। जरा सोचिए, जूस बेचने वाले, टायर रिपेयर करने वाले हजारों करोड़ के घोटाले को कैसे अंजाम दे सकते हैं? जानना बड़ा दिलचस्प होगा। पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए आशीष, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि महादेव सट्टा ऐप बनाने वाले जो लोग थे वो कौन थे और वे इस ऐप को बनाने से पहले क्या काम करते थे। इस पूरे मामले में जो 2 मुख्य किरदार हम जानते हैं, भिलाई से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, इन दोनों की कहानी कुछ इस तरह है कि वो भिलाई छत्तीसगढ़ के सुपेरा इलाके में जन्मे थे। रवि उप्पल, उनका जीवन बड़ा ही साधारण पृष्ठभूमि से शुरू हुआ था। 1980 के आसपास जन्मे उप्पल ने शुरुआती दिनों में तो एक छोटे टायर रिपेयरिंग की दुकान चलाई, जिससे उनकी आमदनी सीमित थी। उनके पिता भिलाई स्टील प्लांट में एक वरिष्ठ अधिकारी थे और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से स्थिर भी थे, जिससे उप्पल को कुछ आर्थिक सहारा तो मिला ही था। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा इससे कहीं आगे थी। टायर की दुकान के साथ साथ उन्होंने बोरवेल ड्रिलिंग का भी काम शुरू किया, जिससे उनकी व्यावसायिक सोच का संकेत मिला। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उनकी मुलाकात सौरभ चंद्राकर से हुई, जो उनसे लगभग 10 से 15 साल करीब छोटे थे। दोनों की सट्टेबाजी में गहरी रुचि थी और यहीं से महादेव सट्टा ऐप की नींव पड़ी। इस अवैध साम्राज्य में सौरभ चंद्राकर भले ही सार्वजनिक चेहरा थे, लेकिन उप्पल ने नेटवर्किंग, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक पक्ष को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अब आते हैं महादेव ऐप के मुख्य किंग पिन के ऊपर। 2017-18 के दौरान शुरू किए गए महादेव ऐप ने देखते ही देखते अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिकेट, कसीनो और अन्य खेलों पर अवैध रूप से करोड़ों रुपए का सट्टा खेला जाने लगा। उत्पल और चंद्राकर ने दुबई को अपना संचालन केंद्र बनाया, जहां से वे इस पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहे थे। भारतीय एजेंसियों के अनुसार इस घोटाले में लगभग 6,000 करोड़ की अवैध धनराशि का लेन देन हुआ। उत्पल की भूमिका केवल वित्तीय संचालन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों तक लॉबिंग मनी पहुंचाने का भी काम किया, जिससे उनके अवैध कारोबार को सुरक्षा मिल सके। जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ी, उन्होंने महादेव ऐप से अर्जित अवैध धन को वैध दिखाने के लिए दुबई में एम्पायर वन ग्लोबल रियल एस्टेट नाम कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी उनके काले धन को सफेद करने का एक और जरिया बनी, जिससे वे खुद को एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत कर सके। इसके बाद महादेव ऐप का जाल फैलते ही कानून की नजरें भी इस पर टिक गई। अक्टूबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, जिससे दिसंबर 2023 में उत्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया और उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। मामले की जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़े बिना वनुवाती देश का पासपोर्ट हासिल कर लिया था, जिससे प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश बताया। खुद को एक वैध व्यवसायी बताने वाले उत्पल का नाम इस घोटाले में केवल एक अपराधी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा जिसने बड़े स्तर पर राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और फिल्मी सितारों को अपने जाल में फंसाया। मार्च 2025 तक उनके भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही थी, जो एक समय टायर रिपेयरिंग करने वाले व्यक्ति के लिए पूरी तरह से विपरीत स्थिति थी। भिलाई छत्तीसगढ़ के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में जन्मे सौरभ चंद्राकर का जीवन शुरू में साधारण था। 1995 के आसपास जन्मे चंद्राकर ने नेहरू नगर में जूस फैक्ट्री नामक एक छोटी सी दुकान चलाई, जहां वे बाजार की प्रतिस्पर्धा के बीच मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। हालांकि उनकी असली पहचान उनके जुए के प्रति बढ़ते लगाव से बनी। इसी लत ने उन्हें आगे चलकर भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले का किंग पिन बना दिया। इसके बाद भिलाई में एक टायर रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे रवि उत्पल। दोनों की सट्टेबाजी में रुचि ने उन्हें आपस में करीब लाया और जल्दी उन्होंने इस खेल को डिजिटल रूप देने की योजना बनाई। चंद्राकर ने अपनी युवावस्था के बावजूद इस योजना को एक नया रूप दिया और महादेव सट्टा ऐप की कल्पना की, जिसने क्रिकेट, पोकर और अन्य खेलों पर अवैध ऑनलाइन सट्टा लगाने की सुविधा दी। जब इस ऐप ने भारत में तेजी से लोकप्रियता हासिल की, तो चंद्राकर ने दुबई को अपना मुख्यालय बना लिया और वहां से पूरे नेटवर्क को संचालित करने लगे।